सबसे पहले तो मैं आप सबका फिर एक बार स्वागत करना चाहता हूं। जैसा आप सभी जानते हैं कि लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के छठे इलेक्शन के ख़त्म होने के बाद पहला हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस एपेक बॉडी की तरफ से यहाँ पर मुनक़्क़द की गई है। तो जैसा कि आप सबको पहले बताया गया था कि होम मिनिस्टर साहब ने जो हमें आश्वासन दिया था कि लेह काउंसिल के इलेक्शन के समाप्ति के मुकम्मल होने के 15 दिन के अंदर लद्दाख के डेलीगेशन को दोबारा दिल्ली बुलाया जाएगा, जिसमें लद्दाख के लोगों की जो 6 शेड्यूल को लेकर या 6 शेड्यूल से ज़्यादा प्लस जो मांग लेकर हम लोगों ने गृह मंत्री जी से उस वक्त मीटिंग की थी, तो उस पर चर्चा करने के लिए दोबारा यहाँ से एक डेलीगेशन के जाने की बात हुई थी। और उसमें ये भी तय पाया था कि इस बार जो डेलीगेशन जाएगी उसमें करगिल के भी नुमाइंदे होंगे। तो सबसे पहला जो फैसला जो आज की मीटिंग में हमने लिया वो ये है कि हम जितना जल्दी हो सके करगिल जाएंगे। करगिल के जितने भी सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल लीडर्स है और करगिल के जो सामाजिक जो वहाँ पर NGO है, उनके साथ राब्ता कायम करके उनकी भी शमूलियत के लिए हम बातचीत करेंगे। तो हमने ये तय किया है कि जितना जल्दी हो सके हम करगिल जाएंगे। और हमने करगिल से कांटेक्ट भी किया है और उनकी तरफ से हमें ये खबर मिला है कि 2 दिन के अंदर उस पर फैसला करके वो हमें वक्त देंगे, तो हम वहाँ जाके एक तो करगिल के देंगे। दूसरा जो मीटिंग में ये तय हुआ कि जितने भी लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के लिए जो अभी इलेक्शन में जो चुने हुए जो नुमाइंदा लोगों ने भेजे हैं, उन सबको दिल से मुबारकबाद एपेक्स बॉडी की तरफ से दिया गया है। और विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी उनको हासिल हुआ है और जो छठा हिल काउंसिल है वो भारतीय जनता पार्टी की क़यादत में यहाँ पर कायम होगा, तो उनको भी एपेक्स बॉडी की तरफ से बहुत सारे मुबारक देने की बात हमने की है। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये उम्मीद भी जताया है कि लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल बनने के तुरंत बाद जो पहली मीटिंग होगी जनरल काउंसिल में, उसमें लद्दाख के लोग ये तवक्का रखेंगे और जो एपेक्स बॉडी है हम ये तवक्का रखेंगे 6 जो छठे काउंसिल से, कि सबसे पहला उनका काम जो होगा वो लद्दाख को 6 शेड्यूल का दर्जा दिए जाने की जो रेजोल्यूशन है वो उसमें अमल में लाए और उसको पास करके मरकजी सरकार को भेजे। तो हम एक बार फिर उनको मुबारकबाद देते हुए हम उनको उन तक ये आपके माध्यम से ये पहुंचाना चाहते हैं कि ज़रूर इस बारे में वो गौर करेंगे और इस पर फैसला लेंगे, हमारी ये पूरी उम्मीद है। तीसरी बात जो थी, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के बन जाने के बाद बनने के दौरान जो जमहूरी सिस्टम में जो अमल में आया है, उसमें ये बहुत ही जो पूरा इलेक्शन का जो सिलसिला है बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में और जमहूरी तरीके से मुनक़्क़द की गई है। उसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी है और जितने भी जो इंतज़ाम में जो इससे सम्मिलित है, उन सबको भी एपेक्स बॉडी की तरफ से मुबारकबाद देना चाहते हैं कि लद्दाख के लोगों ने एक बार फिर पूरे हिंदुस्तान के सामने एक मिसाल रखा है कि जिस शांति के साथ सभी जो जमहूरी नॉर्म्स से उसको अपनाते हुए और जो कोविड-19 की वजह से जो SOPs है उसको अमल करते हुए बहुत शांतिपूर्ण ढंग से जो इलेक्शन का सिलसिला यहाँ पर मुनक़्क़द की गई है, उसके लिए लद्दाख के लोगों को और इंतजाम को हम दिल से मुबारकबाद देना चाहते हैं। उसके अलावा जो तीसरा जो हम लोगों ने इसमें चर्चा का विषय था वो था जो रिसेंटली जम्मू कश्मीर में गुप्ता डिक्लेरेशन के नाम से जो वहाँ के जो स्टेट के जितने मुख्तलिफ जो सियासी जमात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस भी शामिल थी, बाकी जो सज्जद लोन की जो पार्टी है वो भी शामिल थी, उनकी तरफ से जो एक मुहिम चलाया गया है और एक जो उन्होंने वहाँ पर एक कमेटी बना के ये मांग रखने की जो उन्होंने ऐलान किया है, जिसमें कि जो आर्टिकल 370 को हटाया गया उसको दोबारा जम्मू कश्मीर UT और लद्दाख UT में रेस्टोर करने की बात की गई है और आर्टिकल 35A को भी दोबारा रेस्टोर करने की बात की है।
तो उस बारे में एपेक्स बॉडी में चर्चा हुआ और हम लोगों ने ये तय पाया कि जम्मू कश्मीर के किसी सियासी जमात को, किसी लीडर को लद्दाख के यूटी के बारे में फैसला करने का उनका कोई अधिकार नहीं है। और जहाँ तक लद्दाख के लोगों का ताल्लुक है और एपेक्स बॉडी का ताल्लुक है, हम उसको बहुत सख्त नुक्ताचीनी करते हैं और आर्टिकल 371 को रेस्टोर किए जाने के जो बात है और 35A को रेस्टोर किए, उसका हम मुखालिफत करते हैं और हम करते रहेंगे। जो उसके और इसके अलावा जो हमारी चर्चा में आया कि करगिल के आवाम के दिल में, खास तौर से वहाँ के जो जितने भी सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से और पॉलिटिकल पार्टी से, मेरे एक जो बयान जो कि हमने दिल्ली से लौटने के बाद पहला जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर मुनक़्क़द की गई थी, उसमें आप लोगों के सवाल के एक जवाब में मेरे ये कुछ चंद मैंने ऐसी अल्फाज की है जिससे करगिल के लोगों की सेंटीमेंट्स को ठेस पहुंचा हो, ऐसा करगिल के लोग आवाम में चर्चा हुआ है। और जिसके बारे में करगिल में कुछ तंजीम है, सियासी तंजीम है और जो सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से सख्त इसका रद्द अमल हुआ है वहाँ से। तो मैं उस बारे में ये मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि मैंने अपनी निजी जीवन में हो या सियासी जीवन में हो, जितने भी काम किया है लद्दाख के बारे में, तो लेह और करगिल में फ़र्क ना करते हुए मैंने जो जितना लेह की हक में जो बात की है, करगिल को भी हमेशा साथ में लेकर करगिल के जितने भी सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके मशवरे से, उनके ताउन से और उनको रिस्पेक्ट देते हुए मैंने करगिल के अवाम के साथ पूरा जस्टिस किया है। और मैं करगिल के लोगों की जो मंशा है या करगिल के लोगों के को ठेस पहुंचाने के लिए, उनको हानि पहुंचाने के लिए कोई ऐसी अल्फाज का इस्तेमाल ना तो मैंने आज तक किया है ना आइंदा करूंगा। जिस अल्फाज से उनको ठेस पहुंची है वो शायद उस कॉन्टेक्स्ट में, उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस पे चर्चा करके लेकर उसके बारे में करगिल के आवाम के लोगों को वर्गलाने की कोशिश कुछ सेक्शन ने किया है। तो मैं ये साफ कहना चाहता हूं कि मैंने ना तो पहले की है, ना तो अभी करूंगा, ना तो आने वाले वक्त में करगिल के अवाम, करगिल के सियासी जमात और जो सियासी लीडर है, उनके बारे में इस तरह का मेरे मन में कोई भी ऐसी मेरे जो इररिस्पॉन्सिबल मेरे तरफ से बात नहीं की गई है, ना तो मैं करूंगा। अगर फिर भी करगिल के लोगों के को या करगिल के अवाम को या वहाँ के लीडरान को इस बारे में कोई ठेस पहुंची हो तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं ये साफ कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा करगिल के अवाम की हक को खाक के लिए मैं जितना लेह के अवाम के लिए लड़ूंगा, करगिल के अवाम के लोगों के लिए भी मैं लड़ता रहूँगा आने वाले वक्त में। ये मैं कहना चाहता हूँ। बाकी देखो ही मैं शायद उसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने इस तरह से शायद हमारा रद्द-ए-अमल हो रहा होगा, क्योंकि जो आर्टिकल 370 को रेस्टोर किए जाने की बात हो या 35A को रेस्टोर किए जाने की बात हो, तो वो तो हमारे लिए कभी स्वीकार्य नहीं होगा। तो इसका हम पुरजोर हम मुखालिफत करते रहेंगे। तो जहाँ तक 6 शेड्यूल के बारे में करगिल के लोगों को कश्मीर के कुछ लीडरान हैं उनकी तरफ से जो उनको वर्गलाने की कोशिश की जा रही है, तो मैं समझता हूँ वो तो लद्दाख यूटी के मुफाद में नहीं है और विशेष तौर से करगिल के अवाम के मुफाद में तो बिल्कुल ही नहीं है। हम जानते हैं दफा 370 हट चुका है, 38 हट चुका है। इसको दोबारा रेस्टोर करेंगे या नहीं करेंगे मरकजी सरकार के हक में है। इसके बारे में अगर जम्मू कश्मीर यूटी के लोग अपना आवाज़ उठाना तक चाहते हैं, उससे हमारे लद्दाख यूटी के लोगों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर वो लद्दाख यूटी में आके एक जमात को या एक सेक्शन को 6 शेड्यूल के खिलाफ अगर वर्गलाने की बात करती हो, तो वो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। उसका हम पुरजोर मुखालिफत करेंगे और हम पूरा ये यकीन रखते हैं कि करगिल के लोगों के लिए 6 शेड्यूल का जो सुरक्षा है वो लेह के लोगों से ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे पूरा यकीन है करगिल के लोग हमें साथ देंगे। जहाँ तक 6 शेड्यूल को यहाँ पर अमल में लाने की बात हो या उसके अलावा और कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड हो जिससे कि लद्दाख के लोगों को हर तरह की संविधानिक सुरक्षा हमें उपलब्ध हो, तो उसके बारे में करगिल को कभी नुकसान नहीं हो, करगिल को फ़ायदा होगा।
तो अगर कश्मीर के लोग आके करगिल में इस तरह की बात करना चाहे या लेह में आके इस तरह की बात करना चाहते हैं, वो मेरे ख्याल के लद्दाख के यूटी के रहने वाले लोगों के मुफाद में नहीं है, उसका हम मुखालिफत ज़रूर करेंगे। देखिए, हमें पूरा यकीन है, क्योंकि हमने करगिल के साथ राब्ता कायम किया है, तो हमें पॉजिटिव वहाँ से रिस्पॉन्स आने की उम्मीद है। हम जाके करगिल के लोगों से बात करेंगे, जितने भी सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल पार्टीज हो या एनजीओस हो, या जो भी हमसे मुलाकात करना चाहते हैं करगिल में, तो उनसे ज़रूर हम बातचीत करेंगे और उनको जो ये संवैधानिक सुरक्षा है कितना ज़रूरी है उसके बारे में हम बताने की कोशिश करना चाहेंगे। जहाँ तक करगिल के लोगों का जम्मू कश्मीर यूटी के जो उन्होंने जो आवाज़ उठाए उसके साथ उनको जोड़ने की जो बातचीत हो, मैं करगिल के लोगों को ये सावधान करना चाहता हूँ कि इस बारे में उनको बारीकी से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें ये मान के चलना है अभी इमीडिएट फ्यूचर में 370 या आने वाले समय में 370 हटने की बात नहीं हो सकती है, ये मुमकिन नहीं लगता है। तो इसलिए तब तक के लिए हमें जो संवैधानिक सुरक्षा 6 शेड्यूल और के जरिए हम जो हासिल करना चाहते हैं पूरी लद्दाख यूटी के लिए, वो हमें ज़रूर उसके हक में हमें बात करना चाहते हैं। बाकी करगिल के लोग इसके अलावा और कुछ मांग रखना चाहते हैं, वो करगिल के अवाम पर है, वो रख सकते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन हम पूरा लद्दाख यूटी के लिए 6 शेड्यूल को दिए जाने की बात है, उस पर हम पुरजोर तरीके से हम उसके लिए लड़ते रहेंगे और उसको हम हासिल करने की कोशिश करते रहेंगे। मेरे ख्याल से जो हिल काउंसिल का रिजल्ट दिया है, जैसा कि आप जानते हैं, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, जिस तरीके से ये मुनक़द की गई, जिस सद्भावपूर्ण वातावरण में ये इलेक्शन यहाँ पर हुआ, तो उससे ये साफ जाहिर है कि लद्दाख के लोगों ने पूरा सोच समझ के उन्होंने फैसला दिया हुआ है। और जिस तरह का फैसला आया हुआ, हम सभी चाहते थे बीजेपी आए सत्ता में, क्योंकि मरकज में बीजेपी की सत्ता है, तो यहाँ पर उनको सिंपल मेजोरिटी से यहाँ पर जो हिल काउंसिल है उसको क़यादत करने का जिम्मेदारी बीजेपी को मिला हुआ है। साथ ही साथ जमहूरी निज़ाम में अपोजिशन का मजबूत होना वो भी ज़रूरी है। तो हम जो अपने नतीजा जो बरामद हुआ है हमें, उससे साफ जाहिर है जो अपोजिशन भी है काफ़ी स्ट्रेंथ में होंगे। तो ये मेरे समझ में लद्दाख के लोगों के आवाम के हित में है, और ये बहुत ही जो लोगों ने सोच समझ के अपने हक का इस्तेमाल किया है, ऐसा हमें लगता है।